न संघर्ष न तकलीफ तो क्या खाक मजा है जीने में, बड़े बड़े तूफान थम जाते हैं जब आग लगी हो सीने में। हेलो बच्चों, कैसे हैं आप लोग? उम्मीद करते हैं आप सब बढ़िया होंगे। तो आज की क्लास में बच्चों हम लोग बात करने वाले हैं ट्रिग्नोमेट्री, त्रिकोणमिति की, और उसका ये लेक्चर नंबर 2 है बच्चों। प्रीवियस क्लास में बच्चों हम लोग पढ़े थे कि एंगल यानी कि कोण क्या होता है, और कोण बच्चे उसके मात्रक जो है क्या क्या होते हैं, और कुछ सवाल जो है हम लोग पिछली क्लास में त्रिभुज यानी कि बच्चे त्रिकोणमितीय पर आधारित हम लोग कर चुके हैं, उसके मात्रक पर बच्चे। ठीक है, तो आज की क्लास में बच्चे हम लोग उसके आगे बढ़ने वाले हैं। तो आइए बच्चों क्लास को स्टार्ट करते हैं। और यदि आपने प्रीवियस क्लास को नहीं देखा है तो इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन बच्चों लिंक मिल जाएगा, वहां से आप उस क्लास को भी देख लीजिए बच्चे। बहुत ही बेसिक क्लास है ट्रिग्नोमेट्री की बच्चों, स्टार्टिंग की। तो आइए क्लास को स्टार्ट कर सकते हैं बच्चों। तो पिछली क्लास में बच्चों एक होमवर्क क्वेश्चन आपको दिया गया था कि 50 डिग्री 37 मिनट और बच्चे 30 सेकंड को रेडियन में बदलो। 50 डिग्री 30 37 मिनट और 30 सेकंड को बच्चे को रेडियन में बदलो। ये आपका प्रश्न था। तो आइए इसको सॉल्व करते हैं बच्चे। तो इसको आपको अगर रेडियन में बदलना है तो बच्चे सबसे पहले इसको हम डिग्री में बनाएंगे, है ना। पूरे को डिग्री में कन्वर्ट कर लो बच्चे। देखो, अगर हम लोग जानते हैं कि 1 डिग्री बराबर बच्चे होता है 60 मिनट, और 1 मिनट बराबर होता है बच्चे 60 सेकंड। तो अगर बच्चे सेकंड को मिनट में लाएंगे तो होगा 1 सेकंड बराबर 1/60 मिनट, है ना बच्चे। और यहां से 1 मिनट बराबर निकालेंगे तो 1 मिनट बराबर 1/60 डिग्री होता है। क्लियर बच्चे? तो अब इस प्रकार से आइए इसको चेंज करते हैं। तो सबसे पहले बच्चे हम लोग क्या करेंगे, 50 डिग्री को एज इट इज लिख लीजिए आप बच्चे, प्लस लगा सकते हैं बीच में आप 37 डिग्री मिनट बच्चे हैं। तो यहां पे 37 मिनट है ये, और प्लस बच्चे 30 सेकंड को हम लिख सकते हैं 30 अपॉन, इसको बच्चे देखो 60 से डिवाइड करेंगे तो ये बन जाए किसमें, तो कहोगे ये आपका मिनट बन गया। क्लियर है? तो बच्चे इसको लिख लेंगे 50 डिग्री प्लस 30 एकम 30, 30 दूना 60 बच्चे हो गया, तो 37 मिनट प्लस 1/2 मिनट। ठीक है, तो बच्चे मिनट को मिनट से जब ऐड करेंगे तो आएगा 50 डिग्री प्लस 37 दूना बच्चे हो जाएगा 74, 2 से 14 और 2 3 6 7, 74 प्लस 1 75/2 पूरा हो गया ये आपका मिनट में बच्चे। ठीक है, 37 दूना 74 प्लस 1 75/2 हो गया। क्लियर है जी? अब देखो आपको करना क्या है, तो 50 डिग्री प्लस 75/2 इंटू बच्चे इसको 60 से, देखो यहाँ इसको 60 से बच्चे मिनट को जब डिवाइड करेंगे तो ये डिग्री बन जाएगा। तो 60 से डिवाइड कर दो तो ये बन गया पूरा डिग्री में भी आ गया। तो 15 चौके 60, 15 पचे 75, तो ये हो गया 50 डिग्री प्लस 5/4 दूनी 8, ये हो गया बच्चे किसमें, तो कहेंगे आप डिग्री में हो गया। ठीक है जी, तो ये बच्चे हो गया 50 प्लस 5/8 डिग्री हो गया। क्लियर है? तो अब बच्चों करना क्या है, इसको आप जोड़ लीजिए। तो 50 को बच्चे 8 से मल्टीप्लाई करेंगे, 50 8 400, 400 और प्लस 5/8, ये पूरा हो गया डिग्री में। तो ये हो गया 400 प्लस 5, 405/8 डिग्री। क्लियर है? तो ये हो गया डिग्री में। अब आपको डिग्री से किस में ले जाना है,
रेडियन में बच्चे इसको ले जाना है। तो अब क्या करेंगे, तो 1 डिग्री बराबर होता है पाई बटे 180 रेडियन। ठीक है जी, 180 रेडियन, ये हमारा फॉर्मूला है बच्चे। तो अब यहाँ पे हम 405 बटे का 8 गुणे पाई बटे 8 लिख देंगे, पाई बटे 180, और ये पूरा हो गया रेडियन में बच्चे। ठीक है, तो इसको सॉल्व कर लीजिए। तो बच्चे काटेंगे 5 से, तो 5 तिहाई 15, 5 छंग 30, 36 हो गया। 5 से काटेंगे तो 5 अठे 40, 5 एकम 5। ठीक है, तो बच्चे आ गया ये 81 और ये 36। इसको बच्चे 3 से काटिए तो 12 तिहाई 36 और 3 दूना 6, 3 सत्ते 21। ठीक है ना। अब बच्चे 3 से कट जाएगा, 3 चौके 12, 3 नवा 27, तो आ गया 9 पाई बच्चे, आ गया 9 पाई बटे में 8 चौके 32, 8 चौके 32, और इतना रेडियन जो है आपका आंसर आ गया। क्लियर है, तो आपका आंसर आ गया 9 पाई बटे 32। तो ये बच्चे आपका होमवर्क वाला सवाल था जिसका आंसर 9 पाई बटे 32 आ गया। क्लियर है जी, तो इस प्रश्न को आप नोट कर लीजिए। अब आप सभी लोग कमेंट करेंगे कि जो प्रीवियस क्लास में बच्चों होमवर्क आपको दिया गया था कितने लोगों का सही हुआ है बच्चे, ये होमवर्क क्वेश्चन था आपका। ठीक है, तो सही बच्चे कमेंट करेंगे कितने लोगों का ये प्रश्न बच्चों आपका सही हुआ है। क्लियर है, तो इसको नोट कर लिए बच्चे, और आप लोग कमेंट करिए कितने लोगों का आप में से ये सही हुआ है। तो आइए बच्चों आगे बढ़ते हैं, अब आज की क्लास को स्टार्ट करते हैं। तो आज बच्चों हम लोग पढ़ने वाले हैं कोण, चाप की लंबाई और त्रिज्या में संबंध। तो बच्चों लगाएंगे हेडिंग। यहां पे मान लीजिए बच्चे एक सर्कल है, इसकी रेडियस r है, त्रिज्या r है। मान लो बच्चे यहां से कोई पार्टिकल यानी कोई कण जो है बिंदु A से बिंदु B तक घूम जाता है इस सर्कुलर पाथ पे, और ये लेंथ ऑफ आर्क, चाप की लंबाई बच्चे L मान लेते हैं ये, और त्रिज्या इसकी R है, और बच्चे ये कोण जो है थीटा है। तो थीटा, L और R में बच्चे एक संबंध होता है। संबंध क्या है आप लोग नोट करेंगे। तो कोण बराबर आपका होता है, कोण बराबर चाप की लंबाई अपॉन त्रिज्या। कोण बराबर होता है चाप की लंबाई अपॉन त्रिज्या, यानी कि बच्चे इंग्लिश में कहते हैं एंगल बराबर होता है ये, एंगल इक्वल टू होगा लेंथ ऑफ आर्क अपॉन रेडियस। क्लियर है जी, यानी कि एंगल थीटा बच्चे, लेंथ ऑफ आर्क L और अपॉन में रेडियस R, ये हमारा जो है फॉर्मूला होता है बच्चे। ठीक है, आपको ये याद रखना है बच्चे। क्लियर है बच्चे, ध्यान देंगे यहां लेंथ जो है L जो है सेंटीमीटर में है, R जो है सेंटीमीटर में है, तो बच्चे ये थीटा आएगा आपका रेडियन में आएगा। किस में आएगा सर, रेडियन में आएगा बच्चे। क्लियर है, तो ये हमारा फॉर्मूला हो गया बच्चे। इसका हेडिंग लिख लीजिए कोण कामा चाप की लंबाई व त्रिज्या में संबंध। ठीक है बच्चे, ये आपका जो है फॉर्मूला हो गया कि कोण, चाप की लंबाई व त्रिज्या में संबंध क्या होता है, तो थीटा बराबर L बाई R होता है। ठीक है बच्चे, इसको आप नोट कर लीजिए, और बच्चों इस पर हम लोग प्रश्न को आइए स्टार्ट करते हैं। क्लियर है, तो अगर कोई पार्टिकल बच्चे, एक बार आप फिर समझ लीजिए,
अगर कोई पार्टिकल बच्चों कण जो है एक वृत्त पर ए से बी तक, यानी वृत्त की परिधि पर बच्चे ए से बी तक जाता है, मूव करता है, चलता है, और इस दौरान बच्चे जो केंद्र पर वृत्त के कोण बना है थीटा है, और चाप की लंबाई एल है, और त्रिज्या बच्चे वृत्त की आर है, तो फॉर्मूला यहां होता है कोण थीटा बराबर एल अपॉन आर। क्लियर है ना? तो ये आपका फॉर्मूला है। तो आइए बच्चों इस पे सवालों को स्टार्ट करते हैं। उसके पहले बच्चों इसको आप नोट कर लीजिए। ठीक है बच्चे? ठीक है, तो आइए बच्चे सवालों को स्टार्ट करते हैं। नोट कर लीजिए आप, नोट करिए बच्चों आप लोग, समय दिया गया है आपको। दिल ढूंढता है फिर वही फुर्सत के रात दिन। ठीक है बच्चे, नोट कर लिए। बच्चे आइए सवाल स्टार्ट करते हैं। आप नोट कर लिए होंगे। पहला प्रश्न बच्चे है हमारा, कह रहा है उस चाप की लंबाई ज्ञात कीजिए जो, बच्चे सवाल पहला हमारा है उस चाप की लंबाई ज्ञात कीजिए लंबाई ज्ञात कीजिए, उस चाप की लंबाई ज्ञात कीजिए जो किसी कण द्वारा एक 5 सेंटीमीटर त्रिज्या के वृत्त पर आंतरित करता है व केंद्र पर बना कोण 15 डिग्री है। ठीक है बच्चे, ये प्रश्न है बच्चे। कह रहा है उस चाप की लंबाई ज्ञात कीजिए जो किसी कण द्वारा एक 5 सेंटीमीटर त्रिज्या के वृत्त पर आंतरित है, वह केंद्र पर 15 डिग्री का कोण बच्चे बनाता है। ठीक है, ये प्रश्न आपको दिया गया है, और इस प्रश्न को सॉल्व करने के लिए आपको बच्चों 1 मिनट का समय दिया जा रहा है। बच्चों देखो मार्कर भागा जा रहा है ना, तो बच्चों आपको जो है 1 मिनट का समय दिया जा रहा है। तो इसको आप लोग सॉल्व कीजिए और बताइए कि इसका आंसर क्या आ रहा है। बच्चे हिंट है कि आपको जो कोण है रेडियन में पहले कन्वर्ट करना पड़ेगा, उसके बाद आपको लेंथ ऑफ आर्क चाप की लंबाई निकालना है सवाल में, एल की वैल्यू। ठीक है, आपको बच्चे थीटा दिया है, आपको यहां पर बच्चे क्या दिया है, थीटा भी दिया है, और आपको जो है कोण भी दिया है। ठीक है, तो आइए बच्चे देखते हैं सवाल को। तो थीटा आपका दिया गया है बच्चों यहां पे, तो कहेंगे सर 15 डिग्री दिया है, इसको रेडियन बनाएंगे तो थीटा बराबर 15 गुणे पाई बटे 180 से बच्चे मल्टीप्लाई कर लेंगे इसको, तो बन जाएगा ये पूरा रेडियन में। बच्चे 15 एकम 15, 15 दूना 30, आ गया पाई बटे 12 रेडियन। क्लियर है जी? तो ये पाई बटे 12 रेडियन बच्चे क्या आ गया, कोण आ गया है ना बच्चे, क्या आ गया, कोण आ गया। अब इसके बाद बच्चे रेडियस आपको दिया गया है 5 सेंटीमीटर, है ना। अब आपको बच्चे फॉर्मूला है थीटा बराबर एल बटे आर। अब यहां से आपको आर निकालना है, तो आप ऐसे भी लिख सकते हैं कि एल बराबर थीटा इंटू आर, है ना बच्चे। तो एल बराबर थीटा है आपका पाई बटे 12 इंटू आर है आपका बच्चे क्या, तो कहेंगे सर आर है 5, तो मल्टीप्लाई करेंगे तो सर एल बराबर 5 पाई बटे 12 सेंटीमीटर आ गया आंसर। अगर आपको पाई का मान रखना है बच्चे, तो यहां पे आप पाई का मान 3.14 भी रखकर आगे सॉल्व कर सकते हैं। ठीक है बच्चे, तो यही जो है आपका
इस प्रश्न का है आंसर। क्लियर है? तो सभी बच्चे कमेंट करेंगे कितने बच्चों का ये प्रश्न सही हुआ है। क्लियर है? तो बच्चे सभी लोग कमेंट करेंगे और इसको अच्छे से नोट कर लीजिए बच्चे। इस प्रकार के प्रश्न जो है आपके एग्जाम में आते हैं और बच्चे हर कंपटीशन एग्जाम में आपसे पूछे जाते हैं, चाहे वो नीट हो, चाहे सॉरी नीट नहीं, एनडीए हो बच्चे, एनडीए सीडीएस सब में बच्चे और आपके जेई में भी पूछे जा रहे हैं। क्लियर है? तो इसको बच्चे नोट कर लीजिए। फिर आइए बढ़ते हैं आगे अपने सेकंड प्रश्न पर। नोट कर लिए बच्चे? तो आइए बच्चों इसको मिटा लेते हैं, अगले प्रश्न में चलते हैं। तुमसे मिलना, बातें करना बड़ा अच्छा लगता है, क्या है ये, क्यों है ये, क्या खबर, हाँ मगर जो भी है बड़ा अच्छा लगता है। बच्चों क्वेश्चन नंबर सेकंड देखेंगे। कह रहा एक पहिया एक मिनट में 360, अच्छा एक पहिया 1 मिनट में 360 चक्कर लगाता है, 360 चक्कर लगाता है, तब यह 1 सेकंड में वृत्त के केंद्र पर, तब 1 सेकंड में कितना कोण घूम जाएगा बच्चे, है ना? 1 सेकंड में कितना कोण घूम जाएगा, ये बच्चों आपका प्रश्न है। ठीक है? तो एक पहिया बच्चे 1 मिनट में 360 चक्कर लगाता है, तो कह रहा वह पहिया 1 सेकंड में कितने कोण बनाएगा बच्चे, ये आपका प्रश्न है और क्वेश्चन नंबर 2 है बच्चे। क्लियर है? और ये आपका एनसीईआरटी बुक का ही सवाल है बच्चे। क्लियर है? तो इसको आप लोग सॉल्व कीजिए और आंसर बच्चों कमेंट बॉक्स में कमेंट करिए कि इसका आंसर क्या आने वाला है। ठीक है? तो आइए बच्चों प्रश्न को सॉल्व करते हैं। तो कह रहा है बच्चे 1 मिनट में 360 चक्कर लगाता है, तो 1 मिनट में चक्करों की संख्या बच्चे, चक्करों की संख्या, तो कहेंगे सर 360 डिग्री है। ठीक है? तो 1 मिनट में कितने चक्कर, अबे वो चक्कर नहीं जो तुम समझ रहे हो, है? थोड़ा शांति से। तो बच्चे 1 मिनट में चक्कर की संख्या क्या है, 360 है। अब आपसे पूछ रहा है 1 मिनट बच्चे होता है 60 सेकंड, यानी कि 60 सेकंड में चक्करों की संख्या कितनी आ गई सर, 360। तो आपको निकालना ये है कि 1 सेकंड में बच्चे, 1 सेकंड में चक्करों की संख्या क्या होगी, तो कहेंगे सर 360 बटे में 60। ठीक है बच्चे? कितना होगा, 60। तो बच्चे ये 0 से 0 गया, 6 छंग 36 यानी कि 6। ठीक है? तो आपका बच्चे 1 सेकंड में जो पहिया है 6 चक्कर घूम जाएगी, है कि नहीं? तो आपसे पूछ क्या रहा है बच्चे, आपसे पूछ रहा है कि अगर 1 सेकंड में बच्चे पहिया, 1 सेकंड में पहिया 6 चक्कर घूम जाती है, तो 1 सेकंड में यह कितने डिग्री का या कितने रेडियन का बच्चे कोण बनाएगा, क्योंकि कोण हम रेडियन बच्चे बताएंगे यहां पे, है ना? तो आइए देखते हैं बच्चे। तो हम लोग जानते हैं कि अगर एक पूरा चक्कर बच्चे लगाता है ना, अगर पहिया जो है एक पूरा चक्कर लगाता है तो 2 पाई यानी कि 360 डिग्री कोण बनाता है ना? तो लिखेंगे बच्चे, चूंकि पहिया
पहिया, ये जीवन का पहिया है भैया, है ना। ये पहिया एक चक्कर में बच्चे 2 पाई रेडियन का कोण बनाएगा, है ना बच्चे, 2 पाई रेडियन का कोण बनाएगा। तो आपसे कह रहा 6 चक्कर में, तो इसलिए पहिया 6 चक्कर में 6 गुणे 2 पाई बच्चे, यानी कि 6 दूनी 12 पाई रेडियन का कोण बच्चे बनाएगा, और यही आपका आंसर है। बोलो बच्चे, क्लियर है ना। अगर एक पहिया बच्चे एक चक्कर में 2 पाई रेडियन का कोण बनाता है, तो 6 चक्कर में 2 छंग 12 पाई रेडियन का कोण बनाएगा। बोलो हाँ या ना बच्चे, क्लियर है बिल्कुल। एक बार फिर से बच्चे समझ लो सवाल, बेहतरीन सवाल है और आपके एनसीईआरटी बुक का सवाल है बच्चे, ठीक है ना, एनसीईआरटी के सवाल है। कह रहा एक पहिया 1 मिनट में 360 चक्कर लगाता है, तब यह 1 सेकंड में कितना कोण घूम जाएगा। तो हमने कहा बच्चे 1 मिनट में 360 चक्कर, यानी कि 60 1 मिनट में होता है 60 सेकंड, तो 60 सेकंड में 360, तो बच्चे 1 सेकंड में 360 बटे 60, 60 से भाग कर दिए तो 6 चक्कर आ गया, यानी कि 1 मिनट में 6 चक्कर। तो बच्चे 1 चक्कर में पहिया कितना कोण घूमती है, तो कहोगे सर अगर एक बार पहिया पूरा घूम गई तो ये पूरा जो एंगल होता है 2 पाई होता है, 360 डिग्री होता है ना। तो अगर पहिया एक चक्कर में 2 पाई यानी कि 360 डिग्री कोण बना रही है, तो इसी प्रकार से 6 चक्कर में 6 दूनी 12 पाई रेडियन का कोण बनाएगी बच्चे, क्लियर है ना। तो इसको आप नोट कर लीजिए। अगर कोई समस्या है बच्चे तो कमेंट करिए, उसके बाद बच्चों हम बढ़ेंगे नेक्स्ट प्रश्न की तरफ। और बच्चे आप नोट कर लिए होंगे उम्मीद है हमें, तो आइए बढ़ते हैं अपने नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। बच्चे अगला क्वेश्चन कह रहा है कि आपका एक बच्चे वृत्त है, एक वृत्त जिसके चाप की लंबाई 11 सेंटीमीटर है, व वृत्त का व्यास 50 सेंटीमीटर है। वृत्त के केंद्र पर कितना कोण बनाएगा। बच्चे ये आपका प्रश्न है, ठीक है। तो क्वेश्चन नंबर 3 है बच्चों आज का, ये कह रहा वृत्त के केंद्र पर कितना कोण बनाएगा। कोण किस में निकालेंगे बच्चे, रेडियन में निकालेंगे, ठीक है ना। तो आइए देखते हैं। तो आपको बच्चे चाप की लंबाई L का मान दिया है 11 सेंटीमीटर, और व्यास बच्चे डायमीटर व्यास कितना दिया है, तो कहेंगे सर 50 सेंटीमीटर। तो बच्चे त्रिज्या क्या होती है, तो कहेंगे सर त्रिज्या जो होती है वो व्यास का आधा होती है। बोलो हाँ या ना। त्रिज्या क्या होती है दोस्तों, व्यास का आधा होती है। तो त्रिज्या कितना हो जाएगी, तो कहेंगे सर 50 बटे का 2 सेंटीमीटर, यानी कि 25 सेंटीमीटर। अगर आपकी त्रिज्या जो है 25 सेंटीमीटर है, अगर आपकी त्रिज्या दोस्तों 25 सेंटीमीटर है, व्यास जो है 50 है, तो अब आपको क्या निकालना है, कोण बच्चे थीटा का मान निकालना है। तो हम लोग जानते हैं थीटा बराबर होता है L/R। तो बच्चे L की वैल्यू जो आपको दी गई है 11 सेंटीमीटर अपॉन त्रिज्या क्या है 25, क्या है
25, ठीक है ना, 11/25। और बच्चे ये कटेगा तो कहेंगे सर बिल्कुल नहीं कटेगा, तो 11/25 रेडियन आ गया आंसर। ठीक है बच्चे, क्या आ गया, रेडियन। इसको आप यही छोड़ सकते हैं, यही आपका क्या है बच्चे, आंसर है। और अगर आपको कोण को बच्चे रेडियन से डिग्री में ले जाना है तो फिर आपको यहां पे थोड़ा सॉल्व करने पड़ेगा। किससे बच्चे सॉल्व करेंगे, तो π/180 से रेडियन बनाते हैं तो हटाएंगे बच्चे कैसे, 180/π से। अगर आपको रेडियन से डिग्री बच्चे ले जाना तो क्या करेंगे, तो क्या करेंगे सर, थीटा बराबर 11/25 इंटू 180/π कर देंगे बच्चे, तो ये पूरा डिग्री बन जाएगा ना। ठीक है बच्चे, क्या बन गया, डिग्री बन गया। और अब यहां पाई का मान बच्चे कितना रखेंगे, तो कहेंगे सर पाई का मान आप जो है यहां 22/7, तो 22 नीचे बच्चे, 7 पलट के ऊपर जाएगा, इतना डिग्री आ गया। तो 11 एकम 11, 11 दूनी 22, 2 बार गया बच्चे, 5 से काट लो, 5 पचम 25, 5 तिहाई 15 और 5 छंग 30। बच्चे 2 से काटेंगे, 2 से 2 एकम 2, 2 8 16 18। ठीक है बच्चे, तो ये हो गया। अब बच्चे इसको मल्टीप्लाई करेंगे, 7 8 56 का 6 कैरी 5, 7 एकम 7 5 12, 126/5 डिग्री। क्लियर है, तो ये डिग्री में बनाएंगे तो 126/5 डिग्री आएगा। इसको और भी आप सॉल्व कर सकते हैं। आइए देखते हैं बच्चे, 126/5, इसको बच्चे भाग देंगे तो आएगा 5 दूना 10, बचा 2, हो गया 6, 26, 5 पचम 25, बचा बच्चे 1, तो हो गया 25 डिग्री, पूरा पूरा आ गया। तो इसको बच्चे यहां लिख रहे हैं, इसके बाद हम, तो हो गया 25 डिग्री। और बचा क्या, तो कहेंगे सर 1/5, तो ये 1/5 बच गया, डिग्री में है ये, लेकिन बच्चे इसको 60 से मल्टीप्लाई कर दीजिए तो ये बन जाएगा मिनट में, क्योंकि हम फ्रैक्शन है बच्चे कोण को नहीं छोड़ते, डिग्री मिनट और सेकंड तक लेके जाते हैं। तो आइए देखते हैं कैसे करेंगे बच्चे, इसको काट लीजिए, 5 से 12 पंचे 60, तो हो गया बच्चे 25 डिग्री और 12 मिनट। ये जो है आपके इस प्रश्न का आंसर है। अगर आपको इस सवाल को रेडियन में छोड़ना है तो यहीं तक 11/25 बिल्कुल करेक्ट आंसर था। और यदि आप चाहते हैं कि ये सवाल बच्चे रेडियन से डिग्री में आ जाए हमें, तो इसको इस प्रकार से आप 180/π से मल्टीप्लाई करके चेंज भी कर सकते हैं। तो बताइए बच्चों कैसा लगा सवाल ये, सभी लोग कमेंट करेंगे। सभी बच्चों को ये सवाल समझ में आया कि नहीं आ गया, अगर किसी बच्चे को भी समस्या है तो कमेंट कर दीजिए आप। ठीक है, तो आइए बच्चों इसके आगे बढ़ते हैं और अपने अगले प्रश्न को समझते हैं हम लोग। तो बच्चे इसको नोट कर लिए होंगे आप, तो आइए बढ़ते हैं अपने नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। ठीक है बच्चों, तो यहां बच्चे यदि आप बच्चों चैनल पे पहली बार जुड़े हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करिए, बेल आइकन को प्रेस करिए, जिससे आपको बच्चे वीडियो का लेटेस्ट नोटिफिकेशन सबसे पहले मिले, जिससे एक भी वीडियो आपसे मिस ना हो दोस्तों। ठीक है, तो आइए बच्चों अगला प्रश्न ये रहा, बिल्कुल एकदम फ्रेश प्रश्न जो है आपके सामने रहा। कह रहा है एक वृत्त जिसके व्यास की लंबाई 40 सेंटीमीटर है। बच्चे प्रश्न है एक वृत्त जिसके व्यास की लंबाई 40 सेंटीमीटर व 20 सेंटीमीटर की जीवा एक वृत्त जिसके व्यास की लंबाई 40 सेंटीमीटर व 20 सेंटीमीटर की जीवा है, उसके
लघु चाप की लंबाई ज्ञात कीजिए बच्चे, लंबाई ज्ञात कीजिए। बच्चे एक बेहतरीन प्रश्न है आपके सामने, कह रहा है कि एक बच्चे वृत्त है जिसकी व्यास की लंबाई 40 सेंटीमीटर है, और ये बच्चे क्वेश्चन नंबर 4 आज का है, और ये भी एनसीईआरटी बुक का ही प्रश्न है बच्चे, ठीक है। तो आइए सॉल्व करते हैं बच्चे। एक वृत्त दिया गया है कुछ इस प्रकार, और इसका बच्चे ये व्यास, अगर व्यास पूरा बच्चे ये 40 है, 40 सेंटीमीटर का ये व्यास है, तो कहेंगे सर त्रिज्या जो होगी आपकी कितनी होगी, तो 20 सेंटीमीटर हो जाएगी। और बच्चे ये इसके जीवा की लंबाई क्या है, तो कहेंगे सर ये जीवा जो है ये बच्चे एक जीवा है जिसकी लंबाई 20 सेंटीमीटर है, और ये बच्चे आप इसको मिला दीजिए किससे, केंद्र से। तो जीवक बच्चे केंद्र से मिलाएंगे, तो अगर व्यास की लंबाई 40 है दोस्तों, तो त्रिज्या की लंबाई क्या होगी, तो कहेंगे सर त्रिज्या r बराबर 40/2 यानी कि 20 सेंटीमीटर आएगा। इसका मतलब बच्चे ये 20 सेंटीमीटर त्रिज्या हो गई, ये 20 सेंटीमीटर त्रिज्या हो गई, और ये भी आपका 20 सेंटीमीटर जीवा की लंबाई दिया है। इसका मतलब क्या बन गया, ये एक समबाहु त्रिभुज बन गया। अगर बच्चे ये एक समबाहु त्रिभुज बन गया, तो आपको बच्चे अगर एंगल निकालना है, तो ए भी एंगल 60 डिग्री का होगा, ए भी 60 डिग्री का होगा, ए भी 60 डिग्री का होगा। तो एंगल तो आपको निकालने कहा नहीं है बच्चे, आपसे कहा क्या, लघु चाप की लंबाई ज्ञात कीजिए। तो लघु चाप बच्चे क्या है, ये वाला बच्चे देखो, ये लंबाई क्या है, लघु चाप की लंबाई है। इस लंबाई को आपको L को निकालना है, लघु चाप की लंबाई को। क्लियर है बच्चे, ये लंबाई क्या है, लघु चाप की लंबाई है। तो बच्चे आपका सूत्र होता है थीटा कोण बराबर चाप की लंबाई बटे त्रिज्या। तो यहां से L निकालेंगे, तो बच्चे L बराबर होगा R इंटू थीटा। क्लियर है, तो L बराबर होगा R इंटू थीटा। तो बच्चे L बराबर हो गया R, बच्चे क्या है R, तो R कितना है बच्चे 20 सेंटीमीटर, तो 20 हो गया इंटू थीटा जो है बच्चे 60 डिग्री है, तो थीटा बच्चे क्या है 60 डिग्री। इसको बच्चे रेडियन बनाएंगे तो पाई बटे 180 से मल्टीप्लाई करेंगे, तो बच्चे ये बन जाएगा रेडियन में, और इसकी वैल्यू हमने बच्चे आपको बताई थी डायरेक्ट पाई बटे 3 होती है, आप याद भी कर सकते हैं बच्चे, ठीक है। तो अब यहां बच्चे रखेंगे पाई बटे 3, तो हो गया बच्चे आंसर आ गया इसका L बराबर 20 पाई बटे 3 इतना सेंटीमीटर। आप चाहें तो पाई का मान 3.14 रखकर इसको हल भी और कर सकते हैं। क्लियर है, तो ये बच्चे हमारा प्रश्न है, एक वृत्त जिसके व्यास की लंबाई 40 सेंटीमीटर व 20 सेंटीमीटर की जीवा है, उसके लघु चाप की लंबाई ज्ञात कीजिए। तो बच्चे इसके लघु चाप की लंबाई जो है 20 पाई बटे 3 है। क्लियर है, इतना सेंटीमीटर आ गया दोस्तों, इसको नोट कर लीजिए। अगर यहां तक बच्चे समझने में कोई समस्या है तो आप जो है कमेंट कर सकते हैं, ठीक है। तो आइए बच्चों आगे बढ़ते हैं। नोट कर लिए बच्चे, तो आइए बढ़ते हैं आगे। दिल ढूंढता है फिर वही फुर्सत के रात दिन, दिल ढूंढता है फिर वही फुर्सत के रात दिन। आइए बच्चों आगे बढ़ते हैं ना, बहुत गाना हो गया, मौज ले रहा हूं आप भी। तो आइए बच्चों देखते हैं। बच्चों आज की क्लास में इतने ही क्वेश्चन करने वाले हैं, तो आपका ये एक्सरसाइज एनसीईआरटी के अकॉर्डिंग बच्चों 3.1 जो है समाप्त हो चुका है। आप जो है प्रश्नों को सॉल्व कीजिए। अगर कोई समस्या बच्चों आपको आती है तो कमेंट करिए, हम आपको प्रश्नावली 3.1 एनसीईआरटी से भी सॉल्व करवा देंगे, ये हमारा वादा है आप सभी बच्चों से, ठीक है। तो आज का बच्चों क्वेश्चन ऑफ द डे है, क्वेश्चन ऑफ द डे। तो बच्चे आज का क्वेश्चन आपके लिए है कि एक
चतुर्भुज के एक चतुर्भुज के सभी कोण समांतर श्रेणी में हैं, समांतर श्रेणी में हैं। बच्चे प्रश्न है, एक चतुर्भुज के सभी कोण समांतर श्रेणी में हैं और यदि सबसे बड़ा कोण 120 डिग्री है, 120 डिग्री है, तब सभी कोणों को रेडियन में ज्ञात कीजिए। बच्चे ये जो है आपका प्रश्न है आज का, क्लियर है? तो इसको बच्चे सभी लोग, इसका आंसर बच्चे आपको कमेंट करना है। इसका बच्चे आंसर क्या करेंगे? कमेंट बॉक्स में बताएं, ठीक है? इंतजार रहेगा बच्चों, हमें सभी लोग इसको कमेंट करेंगे बच्चों कि इस प्रश्न का आंसर क्या आने वाला है। तो बच्चे एक बार प्रश्न हम फिर से पढ़ देते हैं, अगर आपको नहीं समझ में आ रहा तो समझ लीजिए। एक चतुर्भुज के सभी कोण समांतर श्रेणी में हैं और यदि सबसे बड़ा कोण 120 डिग्री है तब सभी कोणों को रेडियन में, बच्चे ध्यान देंगे, सभी कोणों को रेडियन में ज्ञात करना है बच्चे। ये आपका आज का क्वेश्चन ऑफ द डे है। तो आज की क्लास में बच्चे हम लोग इतना पढ़ने वाले हैं। कल से आगे बच्चों हम लोग इसके आगे की चर्चा करेंगे। और यदि बच्चे आप चैनल पे पहली बार विजिट किए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, बेल आइकन को प्रेस कर लीजिए बच्चे, जिससे आपको लेटेस्ट आने वाली वीडियो का नोटिफिकेशन मिल सके। और बच्चे आप सभी लोग वीडियो को भी लाइक नहीं किए हैं तो लाइक कर दीजिए। मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में बच्चे एक नए सेशन के साथ और बेहतरीन सवालों के साथ बच्चे मिलते हैं, ठीक है? तो आज के लिए बच्चे इतना ही, मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में। थैंक यू बच्चे, बाय।